हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का क्या करता हूं, स्वागत करता हूं। तो शाम को क्या 2 बज चुके हैं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारी इस टाइम पे किस चीज़ की क्लास होती है? मैथ की क्लास होती है, ठीक है। और 4 बजे हमारी किस चीज़ की होती है? तो 4 बजे हमारी हिंदी की होती है, ठीक है, हिंदी। और 5 बजे हमारी कंटिन्यू क्लासेस हैं जो है, और वो हमारी होती है जीके और जीएस की, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? दिए गए एक चित्र है, ठीक है, एक चित्र है जिसमें एक चतुर्थांश है, मतलब एक सर्किल होता है जिसका चतुर्थांश एक वाला हिस्सा दिया है एक। अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसकी रेडियस, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक क्या हमें सर वर्ग दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल मैं अभी समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन लगाऊंगा। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे क्या किया है? ओ ए का मतलब उसकी भुजा जो कितना दिया है? 20 दिया है, ए बराबर, ठीक ठीक, ए बराबर क्या दिया है? 20 दिया है। चलिए आइए चलते हैं, ठीक। क्षेत्रफल, तो पहले इसका इतना क्या कर लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर हम सी सी बी ओ और ए जो हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया है, जिसकी भुजा क्या है, ये हमारा क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी? 20 है, तो उसका वर्ग कर देंगे तो 400 आ जाएगी। 400 आई, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा 400 मैं सही से लिख देता हूँ। कितनी आएगी? 400, ठीक, 400, ठीक। उसके बाद अगर इसका हम डायमीटर निकाल लें तो हमें रेडियस पता चल जाएगी कि नहीं, इस सर्किल की। तो डायमीटर क्या होता है इसका? डायमीटर होता है ए रूट, मतलब विकर्ण बराबर ए रूट 2 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी? 20 है, और रूट 2 कितना? रूट 2, ठीक है। एक मिनट, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो यहाँ लिखते हैं ए रूट क्या होती है? 2 होती। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 रूट 2। हम ए आर के बराबर होगा, इसके सर्किल की रेडियस के आर के बराबर होगा। तो पूरे का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, सर्किल का पूरा का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसका 1/4 कर दें, ठीक। तो पाई की वैल्यू क्या? 1.4 है, इंटू 20 रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 4, ठीक। अब यहाँ पुट कर दीजिए 1.4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 हो जाएगा, बटे में 4 होगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 4 से 4 गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 826 हमारा इतना क्या आ जाएगा? पूरे का एरिया है, यहाँ से लेकर के। और इसमें से अगर हम माइनस क्या कर दें, हमको इस वाले का एरिया पूछा, तो हम पूरे का निकालिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। कहाँ तक का निकालिए हैं? पूरा एरिया निकालिए हम। यहाँ से लेकर के इसका एरिया हमारा आया 628 आया, लेकिन हमको इतने का पूछा है। तो ए वाला एरिया हमारा कितना आया था? ये 400 आया था। इसी को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो हमारे उतने का एरिया पता। 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 228 आएगा आंसर। कितना आएगा? 228। किसी ऑप्शन में है? आइए देखते हैं। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आप लोग सर्किल का क्या होता है फार्मूला, स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, अगर आप लोग कहेंगे इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसका थियरी पोर्शन भी आप लोगों को क्या करूँगा? समझा दूंगा, ठीक है। थियरी पोर्शन क्या करूँगा? समझा दूंगा, ठीक। चलिए, एक कह रहा है किसी रोड रोलर के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या का मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है? वो 0.7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। एवं उसकी ऊंचाई, हाइट कितनी दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। जब यह 400 मतलब 2400 बार घूमता है तो 88% हिस्से को क्या कर देता है? समतल कर देता है। तो 5.9 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से सारे भाग को समतल करने का खर्च ज्ञात कीजिए। क्या करिए? समतल करने का। तो इसका एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा? एक चक्कर बराबर 2 पाई आर, लेकिन उसकी क्या होती है? कुछ ना कुछ हाइट होती है, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो एक चक्कर इतने में तो 24 इतनी बार घूमता ना, तो 24 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक चक्कर बराबर 2 पाई आर होता, लेकिन उस जो पहिया होता उसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है, ठीक है। तो इंटू हाइट कर देंगे, इंटू एक बार में इतना, तो इतनी बार घूमता है, तो उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या हमसे पूछा है? तो समतल भाग पर खर्च, क्या पूछ रहा है? समतल भाग पर खर्च, और कितने परसेंट के बराबर? तो ए इंटू क्या, इसके परसेंटेज के बराबर 88% बटे में 100, ठीक। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, सबकी वैल्यू दिया है, ठीक, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए।
तो 2 × पाई का मान क्या होता है 22/7, और r का मान दिया है कितना 0.7, ठीक। h का मान कितना दिया है 10 × 24 × a 88/100। अब काटिए सब करने 22 चौका, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, a 0.1। अब कितना हो जाएगा बताइए, सब मल्टीप्लाई करने पे a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक। फिर ये कटेगा तो कितना 12 आ जाएगा, 12, और इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, इतना आ गया, ठीक है। 12 लाख आएगा, क्या लाएगा 12 लाख वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। 12 लाख वर्ग सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, इस जो आया है ये तो पूरे का आया है, लेकिन प्रति वर्ग पूछा तो 5.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से 5.95 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। रुक जाइए, मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में ही नहीं आया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर, क्योंकि ये आप लोगों को विजुअल नहीं हो रहा कलर। चलिए स्टार्ट करता हूँ फिर से। तो क्या पूछा है, ये हमारा ऊंचाई r तो हमें पता ही, r कितना, r बराबर 2.7 दिया है, और h बराबर कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। एक चक्कर बराबर 2πr होता है, एक चक्कर बराबर क्या होता है हमारा 2πr। लेकिन रोलर की हाइट भी होती इंटू h, और कितनी बार में 24 बार वो घूमता है, इंटू कितना परसेंटेज, a कुछ है उसका जो है हिस्से के समतल कर देता है, कितने हिस्से को समतल करता है, तो ए हिस्से को मान लेते हैं उसका 88 बटा कितना 88/100, क्योंकि 88 में क्या दिया परसेंटेज दिया, ठीक। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे जो है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू हमें कितना दिया है 0.7 दिया है, कितना दिया है 0.7, और एच की वैल्यू 10 × 24 इतना, ठीक है। ए बराबर 88/100। अब इस चीज़ को जब आप काटेंगे तो ये कितने थे 22 चौका 88 होता है, 2 दूना 4 होता है, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये आएगा पॉइंट में, इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो 12, ये तो 12 आएगा ही, और इधर का 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो और लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए की वैल्यू आ गई। लेकिन ए जो जितना भाग ए भाग समतल कर रहा है, लेकिन कितना प्रति वर्ग सेंटीमीटर कर रहा है, तो उस चीज़ को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। 4 × 9 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई 1771400 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारा किस पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन का इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए नहीं समझ में आएगा एक बार बताइएगा, मैं फिर से इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। दी गई तालिका में 5 छात्र द्वारा 4 अलग अलग विषयों में क्या है प्राप्तांक क्या किए गए दिए गए हैं, ठीक है। और छात्रों के सभी विषयों में क्या है 100 में से अंक प्राप्त हैं। तालिका के अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। DI का क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं, इसमें हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन हमारा 39 क्या कर रहा है, किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम है, किस विषय में। तो अगर हम सबका जोड़ लें, ठीक, जोड़ दें, जो इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, जोड़ के सभी लोग बताइए फटाफट, ठीक है। अंग्रेजी में कितने हैं टोटल, तो 7 4 11, 11 9 20, 20 2 22, अब 22 5 27, कितना आ गया 27, 27 के 7, ठीक है। 8 9 10 15, 15 8 कितना हो जाएगा 15 8 22, 22 7 कितना हो जाएगा 29, 29 8 कितना हो जाएगा 29 8 कितना हो जाएगा 29 8 37, और 37 से 3 कितना हो जाएगा 37 से 3 कितना हो जाएगा 40, 407 आया, ठीक है अंग्रेजी में। अब देखिए मैथ में कितना आ रहा है, इसी तरह 9 दूनी 18 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 8 36 के बजाय 35 हो जाएगा, ठीक है। कैरी 3 आएगा, 9 दूनी 18 3 27, 9 दूनी 18, 9 के 9 18 27, 9 चौको 36, 9 5 45, अब 45 और 2 45 2 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। अब आप लोग इसको जोड़िए घटाइए, 9 9 6 4 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 21 हो जाएगा, 21 की 1, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, और 45 से 2 47, 45 2 कितना आ जाएगा 47, ठीक है। इसी तरह से इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 439। अब देखिए इसमें कौन मैक्सिमम है, तो हमारा मैक्सिमम 400 कितना आ रहा है 75। ये हमारा गणित में सबसे ज़्यादा जो है क्या है मैक्सिमम है। बस गणित वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, जोड़ दिए आप, जो है कहानी ख़त्म, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन इसमें रहता है, क्या रहता है कैलकुलेशन रहता है, ठीक है।
तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 और 41, क्वेश्चन नंबर 40 और 41 में निर्देश दिया, ग्राफ दिया, ठीक है। और इस ग्राफ को अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक दिन में 5 विभिन्न ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी, दूरी का हमें क्या दिया है, ग्राफ दिया गया, ठीक है। ग्राफ आप लोग ध्यान से देख लें, मेरे ख्याल से विजुअल भी होगा। जो ए ट्रक है उसके द्वारा 475, बी ट्रक द्वारा दूरी जो 375, और सी ट्रक द्वारा जो है कितना 550, और डी द्वारा जो है 425, और ई ट्रक द्वारा जो है डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है, डिस्टेंस जो 575 की जा रही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, यदि ट्रक ए जो है तय की गई दूरी, इसका मतलब इसकी चाल जो हमें दिया है, चाल बराबर कितना दिया है, चाल बराबर 47.5 दिया है, ठीक है। औसत चाल है तो उसका क्या पूछा है, और क्या पूछा है, तो औसत गति से तय की गई तो उसकी दूरी को तय करने में कितना समय, टी पूछा है, ठीक है। चाल हमें दिया ही है, चाल दे दिया है, दूरी हमें यहाँ दिया है, दूरी ए की दूरी कितनी है, ए जो ट्रक है उसकी दूरी जो है हमें दिया है 475। तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में क्या होता है, समय, ठीक, क्या होता है, समय। अब इसे इनपुट कर दीजिए, समय हमें निकालना है तो समय बराबर आ जाएगा, यहाँ दूरी कितनी है, दूरी 475 है, और चाल हमें कितनी दी है, इतना पॉइंट इतना, ठीक। तो एक बार में कट जाएगा, ठीक, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या है 10 आवर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आवर, ठीक, 10 आवर्स आएगा, क्या आएगा 10 आवर, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। फिर कह रहा ट्रक ई द्वारा तय की गई दूरी, ट्रक ई द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रक ई द्वारा तय की गई दूरी, और ट्रक बी तथा सी द्वारा मिला करके तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। और किसके द्वारा, बी और सी द्वारा मिला करके कितना प्रतिशत है, ठीक है। कुल मिला करके कुल दूरी का कितना प्रतिशत है, अभी हम इसको आपको बताते हैं, ठीक। ये हमारा कहाँ गया क्वेश्चन, बी। पहले ट्रक ई 575 है, कितना है 575 ट्रक ई द्वारा, ठीक है। ट्रक ई द्वारा 575 है। अब बी सी कितना है, देखिए बी हमें यहाँ दिया है 550, और ए कितना हो जाएगा 550 और 350 कितना हो गया 0 8, और एक क्या हो जाएगा 8 और एक 9, कि 900 हो जाएगा। और ई द्वारा कितना 575 बटे में 900 इंटू 100 परसेंटेज पूछा है हमसे, तो इसी से कैंसिल है, इसी से कैंसिल, ठीक है। 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 6 बार जाएगा, बचेगा कितना 3, 9 चौक को 36 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 35 ही है, तो कितनी बार ले जाएंगे 3 बार, 3 टाइम्स ले जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन में मैच कर लिए, 63 दशमलव समथिंग कहाँ आया, 63 दशमलव समथिंग, 63 नहीं है तो हम क्या मारेंगे 64 हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आ जाएगा। फिर भाग देंगे तो लगभग ये 5 से अधिक रहता है, तो इसमें क्या एक ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, मेरे ख्याल से समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, एक त्रिभुज की ऊंचाई तथा उस वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या है, ए त्रिभुज है, ठीक है, और एक वर्ग है जो इसकी ऊंचाई एच है, ए इसकी वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप का मतलब 4a के बराबर है, ठीक है। 4a परिमाप क्या होता है 4a, एक वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, जिसका विकर्ण इतना दिया है, मतलब विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर a√2 बराबर 9√2, तो √2 से √2 कट गया, a बराबर कितना गया 9 आ गया। तो हमारा जो है हाइट क्या हो गई, हाइट क्या हो जाएगी 9 चौक का 36, त्रिभुज की हाइट क्या आ गई, त्रिभुज की हाइट, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज की हाइट कितनी आ गई 36 आ गई, ठीक है। इतना समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। एवं उसी त्रिभुज का आधार, इसी त्रिभुज का आधार मतलब बेस देखिए क्या है, बेस क्या कर रहा है, उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, अब दूसरा वर्ग है, एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दिया है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होता है 784 दिया है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर किसका है, ये किसका रूट है, आप करके देखिए कितना है 28 का क्या है रूट है, ठीक है 28, ए बराबर 28, तो कह रहा है उस भुजा के उस आधार उस वर्ग की भुजा के बराबर, तो 28 हमारा क्या गया बेस आ गया। तो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2
बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आराम से सॉल्व होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 14। अब इकाई अंक से कर लीजिए, 6 चौका 24, लास्ट में 4 किसके है 502 के। पूरा सॉल्व ही नहीं मैं करता हूँ, ठीक। कभी भी एग्जाम में मैं देखता हूँ अगर मैच कर गया इकाई अंक सॉल्व करता हूँ, मैच कर गया टिक मारता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। चलिए पूरा सॉल्व करेंगे तो 504 आएगा, 504 वर्ग मीटर, ठीक है, 14 × 36। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन 43, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वह एक वर्ग है कि प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है, ठीक है। वर्ग की भुजा और दोनों की भुजा क्या है, समान है, ठीक। दोनों की भुजा ए मान लेते हैं, ठीक ठीक। इनकी भुजा क्या है, तो इनके क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3, त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज ए स्क्वायर होता है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो ए से ए खत्म हो गया, तो √3/4 रेशियो 1 हो गया, तो 3√1 क्या आ जाएगा। हमसे पूछा कि तो वर्ग का, ये हमारे वर्ग है, ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का रेशियो है, ये हमारा त्रिभुज का है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 4:3, ठीक। क्या हो जाएगा 4:3, पहले वर्ग आएगा फिर कौन आएगा हमारा त्रिभुज आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट का एक क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा समय नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अब पूछा हमें जो 5, 8, 7, 4, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य, तो x का मान कुछ नहीं, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 6, ये कितना हो जाएगा 1 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 हमारा 6 या 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 7 17 8 25 और 5 30, 25 5 30 और प्लस x कितनी संख्या है 2 2 4 2 6 2 8, 8 संख्याएँ और 6 माध्य बराबर 6 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा x बराबर मेरे ख्याल से 6 × 8 = 48 और -30 कितना आ जाएगा -30, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, बस एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पक्का आएंगे, ठीक है। चलिए आइए हमें क्या निकालना, बहुलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसको आप लोगों को याद करके रखना होगा। क्या करना होगा, याद करके रखना होगा, ठीक है। आइए इसका फार्मूला मैं क्या करता हूँ, लिख दूँ यहीं पे। बारंबारता हमको दी गई है, ठीक, और क्या दिया गया है, बारंबारता हमको क्या की गई है, दी गई है, और हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक। चलिए इसको क्या करूँ मैं, इसका फार्मूला मैं यहीं पे लिखता हूँ, क्या होता है L प्लस कोष्टक में F1, ठीक, F1 माइनस F0 बटे में क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H, ठीक, इंटू H होता है। अब हम बताते हैं जो क्या होता है, ठीक है। L बराबर क्या होता है, L का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट। इसमें देखिए बारंबारता जिसकी सबसे ज़्यादा बार आएगी वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। लेकिन निकालते कैसे हैं, इसी को हम चूज कर लें। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी 24 की है, 24 हमारा क्या होगा। लेकिन अब इसको देखिए पुट कैसे करते हैं, तो जो 24 हमारा होगा, जो 24 जो सबसे ज़्यादा, इसको हम F1 मानते हैं। क्या है ये हमारा F1 है, ठीक, ये हमारा क्या है F1, इसी को F1। इसके पीछे वाले भाग को, इसके इस साइड लेफ्ट साइड को क्या मानेंगे, लेफ्ट साइड मतलब 15 को हम क्या मानते हैं, 15 हमारा क्या होता है बताइए F0, ये हमारा 15 क्या हो जाएगा F0, और एक क्या हो जाएगा F2, 8 क्या हो जाएगा हमारा F2, ठीक। 3 चीज़ें हमें पता चल गई। H क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा। H बराबर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। सभी में, इसमें भी डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस, इसमें, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। और इसमें जो है इसके जस्ट सामने वाला जो डिफरेंस दिया है, इसकी सबसे लोअर लिमिट क्या है, इसमें लोअर लिमिट क्या है 2, ये हमारी क्या होती है L, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फार्मूला देखना, बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा, वो F1 होता है, उसके पहले जो आया रहता है उसको F0 कहते हैं, उसके बाद जो आया रहता है उसको F2 कहते हैं, और उसी में जो इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल होता है, उसमें सबसे लोअर लिमिट को L कहते हैं। और दोनों का डिफरेंस जब लेते हैं, 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, लोअर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे, जो आता है वही हमारा H होता है, ठीक। अब इस इक्वेशन में पुट कर दी, L की वैल्यू कितनी भाई 20 है, ठीक। L की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक। L की वैल्यू F1 कितना है 24 है,
24 F0 कितना है हमारा 15, 24 में से 15 को घटाएंगे, थोड़ा शार्ट करते हैं, 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 को घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है, कितना आ गया 9 ऊपर आ गया, मैं घटा दे रहा हूँ उसी में, ठीक है। और हमारा F1 कितना है, F1 वही हमारा 24 है, 24 को 48 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और F0 और F2 को जोड़ देते हैं, 15 और 8 कितना होगा, 15 और 8 हो जाएगा 23, ठीक, 15 8 23 इंटू कितना हमारा आएगा, इंटू एच कितना हमारा 10 है, तो 10 रख दीजिए, बस कहानी ख़त्म है। तो 20 अब प्लस, बहुत ईजी है, बस केवल कौन सी किसको क्या मानते हैं ये विशेष कर हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 बटे में कितना आएगा, 25 आएगा, 25 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। ये 18 होगा, 18 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का जो तो 100 अब प्लस 18 बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 118 बटे में 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 2 5 15, 5 15 क्या जाएगा 23.6 आएगा, क्या आएगा 23.6 आएगा, ठीक है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा देखिएगा क्या क्या मैंने माना, एक बार मैं और बता देता हूँ, ठीक है। एल किसको कहते हैं, कलर चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एल जो हमारा होता वो हमारी क्या होती है, एल का मतलब लोअर लिमिट, जो 30 जो हमारा 24 है, इसको इसमें पहले बारंबारता को देखते हैं, बारंबारता जिसकी सबसे ज़्यादा बार रहेगी वही हमारा बहुलक, उसी को हम F1 मानेंगे, उसके पहले जो आएगी जो संख्या है उसको F0 मानेंगे, उसके बाद वाले को F2 मानते हैं। उसी इंटरवल में जो है जो सबसे छोटा रहता है इंटरवल का जो है 20 है, तो 20 को हम क्या मानते हैं, लोअर लिमिट में, उसके डिफरेंस को हम h ले लेते हैं। बस वैल्यू इक्वेशन में पुट करिए, सॉल्व करिए, कुछ नहीं है, बस फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक। फार्मूला कहिए तो एक बार मैं और लिख दूँ, जो क्या फार्मूला होता है बताइए, फार्मूला क्या होता है, एक बार याद करा देता हूँ। तो L होता है और क्या होता है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपान कितना आएगा, F1 माइनस F0 अपान 2 क्या होगा, F1 माइनस F0 और क्या होगा F2 होगा, ठीक, इंटू H होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इंटू H होता है। ये जो सबसे ज़्यादा बारंबारता वो क्या होती है हमारी, F1 होती है, उससे पहले क्या होता है F0 होता है, उसके बाद वाला क्या होता है F2 होता है। इसका जो सबसे छोटा उसको L मानते हैं, लोअर लिमिट को L मानते हैं, जैसे हमारा 20 है, इनका डिफरेंस जो आता है उसको हम क्या मानते हैं, H मानते हैं। वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन सॉल्व करिए। अब 2 बार बता दिया मैं, मेरे ख्याल से आप समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस पी का गुणनखंड कुछ नहीं है, x बराबर क्या आ जाएगा -2। वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, कितना आ जाएगा 4, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए जो जल्दी आप लोग, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 प्लस पी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा -1 आएगा, p बराबर क्या आ जाएगा, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, इसमें जो है 10 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ठीक, 10 आएगा तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा, माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +6, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, इक्वेशन बहुत ईजी है, जो इस सवाल को इतना समय नहीं देंगे इस पे जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालिए। पहले बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया कौन आया, 8, देखिए कितनी बार आया है, 3 आया है, 3 बार 8 आया, और कोई इतनी बार आया नहीं, तो बहुलक तो हमारा निकल गया। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है हमारा बहुलक होता है, जिसकी बारंबारता सबसे, तो 8 बहुलक निकालिए। माध्यिका निकाल लेते हैं, माध्यिका निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में करते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है 6 है, ठीक, फिर क्या है 7 है, 6 के बाद 7 है, कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 के बाद क्या है 8 है, कितनी बार है 3 टाइम्स है, 8 है कितनी बार 3 टाइम्स है, ठीक। फिर 8 के बाद क्या है 9 है, 1 बार 9 है, फिर क्या है 10 है, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8 संख्याएँ हैं, तो इधर से 3 इधर से 3 बची बीच की 2, दोनों को ऐड करके 2 से क्या करिए डिवाइड कर दिए, जो आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। कितना आएगा 8 हमारी क्या आ गई माध्यिका आ गई, 8 आएगा। कहीं तो कहीं गलती हो रही है भाई, कुछ गड़बड़ है, देखो आप लोग कहाँ गलती हो रही है। 2 4 6 2 8 संख्याएँ हैं, पहले हम 6 लिए, फिर कितना 7 ठीक, 7 फिर 8 फिर 9 एक बार है, फिर 10 है, ठीक। 3 संख्या को मैंने निकाल दिया, इधर से 3 संख्या निकाल दिया, 8 आ गया। अब बहुलक भी हमारा 8 आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है बताइए, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ गलती मिस्टेक कर दिया जो है। आप लोग बताइए, जल्दी बताइए।
कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, कहाँ गलती हो रही है? तो कुल क्या पूछा है, लेकिन हाँ मैंने सब सही किया है, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मादिका और बहुलक का माध्य पूछा है, तो माध्य निकालने के लिए क्या, कितनी संख्या है? 2 हैं, ये मादिका, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। अब सही है, ठीक है। माध्य पूछा है, दोनों का क्या पूछा है? माध्य पूछा है, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही था सब, कहीं गलती नहीं था, क्वेश्चन में पूरा नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। चलिए ABCD एक क्षेत्रफल का क्या समलंब चतुर्भुज क्या होगा? तो ए बी हमारा क्या है? एक समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? ए बी हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? डी सी हो गई, ठीक। तो ए बी में हमें क्या कहा है? ए बी क्या कह रहा है? ए बी हमारी कितनी दिया है? तो बी सी हमें 25 दिया है, ठीक, 25 हो गई। और ए बी हमारा क्या दिया? 26, और डी ए हमारा क्या दिया है? और सी डी बराबर हमें दिया है 40, ठीक है। ये हमारा पूरा 40 दिया है, तो यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा? 20, ये हमारा क्या आ जाएगा? 26 यहाँ तक आ जाएगा। तो बचा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 14, तो 7 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें निकालना है, क्या निकालना है? डी ए बराबर भी हमें क्या दिया? 25। हाइट निकालना है, ए एच हमें जो यहाँ से यहाँ तक है, इसी को हमको क्या करना है? निकालना है, ठीक है, यही, ठीक। जिसको मैंने ज़्यादा मोटा कर दिया उसी को निकालना है। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा दीजिए ऐसे। ये चीज़ पता है हमको 25 है, ए हमें 7 है, ए हमें एच है, निकाल दीजिए आप लोग, निकालिए कितना आएगा, जल्दी करिए भाई। क्षेत्रफल ए निकाल के फिर उसका क्षेत्रफल भी निकालना है, जल्दी निकालिए। तो ये हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, किसका किसका? 25 का, 7 का और 24 का। तो हमारा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो एच बराबर क्या आ जाएगा? 24। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? हाफ समांतर संख्याओं का योग 26 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 26 और 40 कितना हो जाएगा? 26 और 40 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, 66, सही है ना? आप लोग बताइए जल्दी, कितना होगा? 66 होगा, और इंटू कितना हो जाएगा? इंटू 24। तो 24 को जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसमें 66 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? मैं लास्ट वाले ऑप्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इकाई अंक से। 12 12 24 12 3 36 12 12 12 छक 72, लास्ट में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 2 किस में आया? बी पार्ट में आया, तो 792 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है? क्वेश्चन नंबर थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या निकालना है यहीं पे हम इसको बताते हैं आप लोगों को, ठीक। 72 का गुणनखंड करिए पहले जो है, ठीक। इसका गुणनखंड निकालिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी सवाल है, इसको कई बार मैं बता चुका हूँ, हर एक प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, ठीक। क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 36 आएगा। 36 का आधा कितना होता है? 18 होता है। 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। फिर 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर 3 से काटिए, कितना आ जाएगा? 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 150 आ गया। फिर इस 150 को किससे काटेंगे? फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15 आ जाएगा। फिर 5 से काटिए, ठीक, 5 से काटिए, कितना आ जाएगा? 5 से काटिए 15, 50 आ जाएगा। फिर 5 से काटिए, फिर 2 से काटिए, इतना आ गया, ठीक। इतनी हमारे क्या आ गई? वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया? 2 की पावर 4 बार आया, ठीक। और कौन कितनी बार आया? 3 की पावर कितनी बार? 2 बार, ठीक। और 5 की पावर 2 बार, कुछ नहीं, इनकी पावर में 1 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 + 1 और क्या है? इंटू 3 की पावर में +1 और 2 की पावर में +1, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई? 5 × 3 × 3, 15, 15 × 30, 15 45 इज द। कहीं तो गलती हो रही है, कहाँ हो रही है आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, किस जगह पे गलती कर रहा हूँ मैं? आज बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं मुझसे जो है, ठीक है। ये 5 पावर आएगा ना, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 पावर है, यही गलती हो जा रही है, 5 पावर है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कितना आएगा? 1 मिनट, जहाँ जहाँ मैं गलत किया हूँ उसको पहले सही करता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 5 पावर होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 6 × 3 × 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6 3 18, 18 दूनी 36, 18 18 तियाँ 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, ये पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। फास्ट करने के चक्कर में जो है गलतियाँ आज बहुत हो रही हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि जो है क्या है?
यदि केंद्रक जी है और ए डी बी ई और सी एफ एक त्रिभुज है, ठीक है, कि मादिकाएँ जो हैं ये मादिकाएँ त्रिभुज आप लोग ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक। चलिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक। इससे एक संख्या मिलाते हैं, इससे ये हमारा डी है, ठीक, और ये हमारा बी ई है, और ये हमारा क्या है एफ है, ठीक, एफ, ठीक। पूरे का क्षेत्रफल ये हमारा क्या होता है, एक हिस्सा जो है मतलब इनका रेशियो जो होता है 1:6 के रेशियो में होता है। छोटे वाले जो छोटा वाला त्रिभुज है, जैसे इस त्रिभुज का, 1 मिनट मैं एक कलर दूसरा लेता हूँ, इतना त्रिभुज जो ये वाला है, ये जो 1 हिस्सा जो है और बड़े वाले का, पूरे बड़े वाले के 6 के बराबर होता है, 1 भाग बराबर 6 के बराबर होता है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल दिया है, बड़े वाले का क्षेत्रफल दिया है, तो छोटे वाले का तो 6 बराबर कितना दिया है, 6 बराबर 432, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 432 बटे में 6, तो 6 सते 42, और फिर 1 बचेगा, 6 दूना 12, 72 इज द राइट आंसर, 72 इज द राइट। एडवांस मैथ पढ़ेंगे तब समझ में आप लोगों को आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं एडवांस मैथ की क्लास ज़रूर चलाऊँगा, ठीक है। और उसका जो है तो ठीक है, आप लोगों को समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और कहिए तो बता दूं, ठीक है। ये पूरा हमारा ए डी हो गया, ये ए हो गया, ए बी हो गया, जिस हिसाब से कहा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ई हो गया, ये हमारा क्या हो गया एफ हो गया, ये हमारा केंद्रक जी होता है। ये जो छोटा वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक भाग जो है इसका और पूरे 6 भाग के 6 के रेशियो के बराबर होते हैं। तो इसका बराबर हमें दिया है, तो एक बराबर निकालना है, निकाल लीजिए, जो है कुछ नहीं है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैथ की क्लास ऐसे ही आप लोगों को आती रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय